जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 में जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें मैथ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी सब प्रश्नों को क्या करेंगे, हल करेंगे। और ये कैसा क्वेश्चन है? मिक्स क्वेश्चन। और ये कौन सा सीरीज चल रहा है? प्रचंड सीरीज। ठीक है। और प्रचंड सीरीज का एपिसोड नंबर कौन सा? 17। जो अभी तक एपिसोड नंबर 16 तक नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, वहां से जाकर के कोचिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है। तो देखते हैं एपिसोड नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है। ठीक है, देखेंगे। यह है क्वेश्चन नंबर पहला, जो कि एग्जाम में पूछने वाला सवाल है। कैसा सवाल है? पूछने वाला सवाल है। हम इसको किस प्रकार से बनाएंगे इस सवाल को, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है। तो कहता है कि x और y में संबंध स्थापित कीजिए। करें, कोची करें? संबंध स्थापित करें। किसके बीच में? x और y के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए बोल रहा है, जबकि बिंदु x y जो है बिंदुओं 3,6 और माइनस का 3,4 से समदूरस्थ है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समदूरस्थ। ठीक है। समदूरस्थ का मतलब कौची होता है? समान दूरी पर। क्या होता है? समान दूरी पर होता है। ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई भी चीज है, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर एक स्कूल है। ठीक है। यहाँ पर क्या है? एक स्कूल है। ठीक है। एक विद्यार्थी का घर यहाँ पर है और एक विद्यार्थी का घर यहाँ पर है। ठीक है। एक विद्यार्थी का दूसरे जगह पे, दूसरे विद्यार्थी का दूसरे जगह पे। पहला वाला विद्यार्थी बोलता है कि जत्ता दूरी से हमरो घरों से स्कूल छो, ठीक है, उतना दूरी पर भी तोरो घरों से स्कूल छो। यानी कि इसका कहने का मतलब हुआ कि ये दूरी और ये दोनों दूरी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। उसी को बोलते हैं हम लोग कौची? समदूरस्थ। ये जो स्कूल है, ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं बिंदु P, जो कि यही x कोमा कितना है? y। कितना है? x कोमा y। अब इसी के बीच में संबंध स्थापित करना है। और ये जो एक विद्यार्थी का स्कूल है इसको मान लेते हैं A, जो कि कितना दिया हुआ है? 3,6। और एक विद्यार्थी को मान लेते हैं B, जो कि इसका निर्देशांक कितना दिया हुआ है? माइनस का 3,4। ठीक है। अब इसमें हमें करना क्या है? ध्यान दीजिएगा कि करना क्या है। ये जो हमारा x और y के बीच में जो संबंध स्थापित करने के लिए बोला है, तो यहां से हम लोग इसका संबंध स्थापित कर लेंगे। कैसे कर लेंगे संबंध स्थापित? तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो समान दूरी पर, इसका मतलब ये दूरी और ये दोनों दूरी आपस में क्या है? बराबर है। यानी कि AP बराबर होगा किसके बराबर? BP के बराबर। यानी कि ये जो AP का जो दूरी है ये बराबर है किसका दूरी? BP का दूरी। किसका दूरी? BP का दूरी। ये दोनों दूरी आपस में क्या होगा? बराबर। और जब दूरी बराबर होगा तो यहाँ पर किसके बराबर सूत्र लिखेंगे? दूरी के बराबर। किसके बराबर सूत्र लिखेंगे? दूरी के बराबर। तो दूरी बराबर सूत्र क्या होता है? यही होता है ना, x2 माइनस x1 का क्या होगा? होल स्क्वायर, अब प्लस ये y2 माइनस y1 का क्या होगा? होल स्क्वायर, और इसी पर क्या रहेगा? अंडर रूट। ये AP दूरी के लिए सूत्र हो गया। अच्छा, BP दूरी के लिए सूत्र क्या होगा? यही सूत्र होगा। ठीक है, क्योंकि दूरी का सूत्र क्या बदलने वाला है? नहीं ना। तो यही भी दूरी के लिए भी सूत्र होगा। ठीक है। तो देखेंगे तो ये भी किसके लिए सूत्र हो गया? दूरी बराबर सूत्र। ठीक है। ये AP और BP का दोनों का दूरी आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। अब यहां से हम क्या करेंगे? इसके यहां पर x2 माइनस x1, थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिएगा। ये बिंदु हमारा A है और ये बिंदु क्या है? P है। यहां से यहां तक का दूरी ज्ञात करना है। A का निर्देशांक कितना? 3,6 और P का निर्देशांक कितना? x, y। ठीक है। इसे x1, इसे y1, इसे x2 और इसे y2। x2 माइनस x1 यानी कि x2 का वैल्यू x है और x1 का वैल्यू कितना है? 3। और इसी का कॉची करेंगे? होल स्क्वायर, प्लस y2 का वैल्यू कितना है? y। अब माइनस y1 का वैल्यू कितना है? 6। और इसी का कॉची हो जाएगा? होल स्क्वायर, इसी पर क्या रहेगा? अंडर रूट, बराबर। अब यहां से किसका दूरी निकालेंगे? BP का दूरी। मान लेते हैं कि यह बिंदु B है और यह बिंदु क्या है? P है। यहां से यहां तक का कोची ज्ञात करना है? दूरी। ठीक है। अब B का देखेंगे कितना है? माइनस का 3,4 है।
ठीक है, और p का कितना है x, y। अच्छा, ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, देखेंगे x2 का वैल्यू कितना है x माइनस x1 का वैल्यू कितना है माइनस का 3। देखेंगे यहाँ पे माइनस का 3 लिखेंगे, ब्रैकेट लिखेंगे, तो ये माइनस गुना माइनस किस में परिवर्तित हो जाएगा, प्लस में परिवर्तित होगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं, प्लस का 3 लिख सकते हैं, और इसी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है y माइनस y1 का वैल्यू कितना है 4, और इसी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और इसी पर कोची है अंडर रूट। ठीक है, अब देखेंगे, अब हमें क्या करना है कि ये रूट को खत्म कर देना है। रूट को क्या करना है, खत्म करना है। तो खत्म हम लोग कैसे कर सकते हैं, ध्यान देंगे। खत्म करेंगे कि किसी भी संख्या पे, कोई भी रूट वाला संख्या है, ठीक है, कोई हमारा कौन वाला संख्या है, अगर रूट वाला संख्या है और इस पे स्क्वायर कर देते हैं तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, सिर्फ क्या बचता है x। तो ये दोनों पे भी स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करने से रूट कुछ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो रूट का कहानी खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या, यहां पर बचेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का क्या बचेगा होल स्क्वायर बराबर, ये भी रूट खत्म हो जाएगा। तो यहां पर क्या बचेगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का क्या होगा होल स्क्वायर। दोनों का रूट खत्म हो गया। देखेंगे, अब अगर हम इसको a माइनस बी मानते हैं, इसको भी a माइनस बी, इसे a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो यहां पर दो सूत्र का प्रयोग करेंगे। एक सूत्र करेंगे a प्लस बी और दूसरा सूत्र का प्रयोग करेंगे कौची a माइनस का b। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं। देखेंगे तो a प्लस बी और इंटू a माइनस बी बराबर सूत्र क्या होता है, देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसी पे सूत्र पे टूटेगा कि नहीं हमारा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab और ये प्लस का b स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का क्या होता है b स्क्वायर। ये होता है हमारा। अब ध्यान दीजिएगा कि क्या कंडीशन होता है, यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a स्क्वायर x का वैल्यू a है तो a स्क्वायर माइनस का 2 इंटू a इंटू बी और ये प्लस का किसका स्क्वायर b का स्क्वायर। ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर को तोड़ दिए, ये प्लस है तो प्लस। अब ये a माइनस बी का, तो a का वैल्यू y है तो y स्क्वायर, अब माइनस का 2 इंटू a इंटू बी और ये प्लस का किसका स्क्वायर b का स्क्वायर। अब ये बराबर देंगे, देखो ये दोनों को तोड़ करके यहाँ पे लिख दिए। अब ये दोनों को तोड़ करके क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। देखेंगे तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर कौन होता है a स्क्वायर प्लस का 2a स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, और ये प्लस का किसका स्क्वायर b का स्क्वायर। ये होगा हमारा। अब इसको तोड़ देंगे, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, अब माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी और ये प्लस का b स्क्वायर। तोड़ दिए। अब इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, यहाँ पे x का स्क्वायर करेंगे तो कुछ हो जाएगा x स्क्वायर, ये माइनस 2 तिया 6x प्लस का 3 तिया 9, अब प्लस का ये कुछ हो जाएगा y स्क्वायर होगा हमारा, और ये माइनस का 2 छकी 12y अब प्लस 6 का 36 बराबर ये x स्क्वायर और प्लस का 2 तिया 6x, ठीक है, और ये प्लस का 3 तिया 9 और प्लस का ये कुछ हो जाएगा y स्क्वायर माइनस का 4 दूना 8y और ये प्लस का कितना 4 चौक 16 आ गया। अब देखेंगे इसमें कटने वाला कौन कौन है। देखेंगे ये एक्स स्क्वायर प्लस में और ये बराबर किस पर में एक्स स्क्वायर प्लस में, इसको इधर लाएंगे तो किस में बन जाएगा माइनस में, तो ये प्लस और ये माइनस आपस में कोची हो जाएगा कट जाएगा। तो कट जाएगा तो इसको हम डायरेक्ट यहां से कटा सकते हैं प्लस माइनस को। अब देखेंगे वाई स्क्वायर प्लस में और ये भी वाई स्क्वायर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, ये भी आपस में कट जाएगा। अब देखेंगे 9 इधर प्लस में और 9 इधर प्लस में है, इसको इस पर लाएंगे तो प्लस माइनस आपस में कोची हो जाएगा कट जाएगा। अब देखो माइनस का 6x है और यहाँ पे प्लस का 6x है, तो इधर लाएंगे तो माइनस कटेगा नहीं।
अब ये माइनस का 12y है, ये माइनस है तो प्लस का कटेगा नहीं, दोनों एक ही नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे क्या क्या बचा, उसी को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे। देखेंगे यहाँ पे बचा माइनस का 6x और माइनस का 12y, माइनस का 6x माइनस का 12y और प्लस का 36। इधर क्या बचा, प्लस का 6x और माइनस का कितना 8y और प्लस का कितना 16, यही बचा ना। अब इसको एक्स वाई वाले को इधर ले आएंगे और चर वाले को, अचर वाले को भी इधर ले आएंगे, यहां पर बना देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे कितना बचा, माइनस का 6x माइनस का 6x और ये प्लस, ये 6x प्लस में है, उधर जाकर के किस में, माइनस का 6x होगा हमारा। ये माइनस का कितना 12y, ठीक है, और इधर माइनस का 8y ही है, उधर जाकर के प्लस का कितना हो जाएगा 8y, और ये कितना है प्लस का 36 है तो प्लस का 36, और इधर प्लस का 16 है तो उधर जाकर के माइनस का 16, और इस बार में कुछ ना बचेगा तो क्या बचेगा, जीरो। क्या बचेगा, जीरो। अब देखेंगे ये माइनस का 6x माइनस का 6x, यानी कि छोटे का कर्जा मिलकर के क्या का कर्जा 12 का कर्जा, तो माइनस का 12x लिख सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे 12 का कर्जा और 8 रुपया है, 8 रुपया दे देंगे तो क्या रुपया कर्जा बचेगा, 4 रुपया। ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस घटने का क्रिया, 12y में 8y चल जाएगा तो क्या गो y, 4 को y, बड़का साइन माइनस का तो माइनस का। अब देखेंगे ये 36 प्लस में 16 माइनस में, ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस, 36 में 16 की 20, अब बड़का साइन प्लस का तो प्लस का 20 और ये बराबर का 0 होगा हमारा। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। अच्छा, माइनस का भी 4 कॉमन ले सकते हैं, तो ये माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पर कितना बचेगा, प्लस का 3x, और ये प्लस का सिर्फ क्या बचेगा y। जब 4 को बाहर कर दिए, माइनस कॉमन लिए तो माइनस जो माइनस में रहेगा वह प्लस में, और जो प्लस में रहेगा वह किस में, माइनस में। तो ये प्लस है तो अब किस में बदल जाएगा, माइनस में। 20 से 4 बाहर कर लिए तो 20 में कितना बचा 5, क्योंकि 5 चौके 20। अब ये माइनस का 4 गुना में, उधर जाकर के किस में, भाग में, तो यहाँ पर हमारा 0 बटेगा -4 इस प्रकार से होगा। और 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो परिणाम क्या आता है, 0। तो इधर हमारा क्या बचेगा, इधर बचेगा हमारा ये 3x प्लस का y माइनस का 5 बराबर का 0। यही हमें x और y के बीच में संबंध स्थापित कर दिए, यही क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत, अगर किसी को कोई दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1 -4, 6 और -3, -5 है। देखेंगे एक त्रिभुज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। अब इसका हमें कौची ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो इनके शीर्ष को लिख लेते हैं, ये शीर्ष ए हो गया, ये शीर्ष बी हो गया, और ये शीर्ष क्या हो गया, सी। ए का निर्देशांक दिया हुआ है कितना, 1, -1। बी का निर्देशांक दिया हुआ है कितना, माइनस का 4, 6, और सी का निर्देशांक दिया हुआ है -3, -5। ठीक है। अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें बोला है ज्ञात करने के लिए निर्देशांक ज्यामिति का। ठीक है, किसका, निर्देशांक ज्यामिति का। और ये क्षेत्रफल एगो एग्जाम में जरूर पूछता है। ठीक है, देखेंगे यहां पर मान लेंगे इसको बिंदु ए, ठीक है, जो कि इसका निर्देशांक दिया हुआ है कितना, 1, -1। ठीक है, ये मान लेंगे बिंदु बी, जो कि इसका निर्देशांक कितना दिया हुआ है, -4, 6। और ये बिंदु मान लेंगे क्या, सी, जो कि इसका निर्देशांक कितना दिया हुआ है, -3, -5। ठीक है, अब देखेंगे इसका हम लिख सकते हैं ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, और ये x3 और ये कुछ हो जाएगा y3। अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो यहां पर लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल बराबर आप सभी को सूत्र भी पता होगा। देखेंगे क्या होता है सूत्र, देखेंगे ये होता है 1/2 इंटू, ठीक है, x1, ठीक है, और इंटू y2 माइनस का y3, फिर प्लस x2 इंटू y3 माइनस का y1। ठीक है, उसके बाद होगा यहाँ पे प्लस का x3 इंटू y1 माइनस का y2। ये होता है कौची, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र। ये किसके लिए, निर्देशांक ज्यामिति के लिए, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, देखेंगे
अब जिसका जो भी वैल्यू है उसका वैल्यू यहाँ पे कोची कर सकते हैं, रख सकते हैं। देखेंगे यहाँ पर 1/2 इंटू x1 का वैल्यू कितना है 1, और इंटू y2 का वैल्यू कितना है 6, माइनस y3 का वैल्यू कितना है -5 है। देखेंगे ये -5 रखेंगे, इसको ब्रैकेट में रखेंगे तो ये माइनस गुना माइनस करेंगे तो यहाँ पर किसका साइन आ जाएगा, प्लस का। तो अब ये प्लस का कितना कर सकते हैं 5 कर सकते हैं, प्लस का 5। समझ में आया ना। देखेंगे यहाँ पर कितना था 6 और ये माइनस, और y3 का वैल्यू कितना था -5, तो ये माइनस का 5, ये 6, माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस, और ये 5, यही लिखे यहाँ पे 6 प्लस का 5। कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे यहाँ पर प्लस लिखेंगे, फिर x2 का वैल्यू कितना है माइनस का 4, तो इसको हम इस प्रकार से माइनस का 4 लिख सकते हैं। और y3 का वैल्यू कितना माइनस का 5, और y1 का वैल्यू कितना है माइनस का 1, तो इसे हम प्लस का 1 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस गुना माइनस करेंगे तो कौन हो जाएगा प्लस, होगा कि नहीं हमारा। ठीक है, देखेंगे फिर प्लस x3 का वैल्यू कितना है माइनस का 3, तो यहाँ पे माइनस का 3 इंटू y1 का वैल्यू कितना है माइनस का 1, और ये माइनस y2 का वैल्यू कितना है 6। ठीक है, जिसका जो भी वैल्यू था उसके जगह पे कोची कर दिए, रख दिए। अब इसे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखेंगे तो यहां से लिखेंगे 1/2 इंटू 1 इंटू 6 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना 11, ये प्लस और माइनस को गुना करेंगे माइनस का 4 इंटू -5 प्लस का 1, प्लस माइनस माइनस घटने का क्रिया, 5 में गए कितना 4, और बड़का साइन माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 4। ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस गुना कर देंगे तो माइनस, और ये 3 हो जाएगा। अब -1 -6, 1 टका कर्जा, 6 टका कर्जा, के टका कर्जा 7 टका कर्जा, होगा कि नहीं मेरा। अब लिखेंगे 1/2, 11 गुना 1 करेंगे तो 11, माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस, 4 चौक 16, अब प्लस ये माइनस गुना माइनस कर दिए तो प्लस, 3 सते 21 होगा हमारा। अच्छा देखेंगे यहां पर लिखते हैं, अब ये सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 2 8 और 2 2 4, 48 हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे 1/2 गुना 48, ये 2 से कितने बार में कट जाएगा 24 बार में, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना निकल गया 24 वर्ग मात्रक। ठीक है, यही होगा इसका कोची आंसर। यहां तक समझने में ठीक है, किसी को कोई दिक्कत को परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आते हैं अब क्वेश्चन नंबर कितने पे 3 पे। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि द्विघात समीकरण का प्रयोग करके इसका कोची करना ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। तो देखेंगे हमें किसका मूल ज्ञात करना है, किसके हिसाब से द्विघाती सूत्र के हिसाब से। द्विघात समीकरण इतना का देखेंगे कहता है द्विघात समीकरण x² माइनस का 2√2, x कहां चल गया इसका यहाँ पे x होगा। ठीक है, और प्लस का 1 बराबर का कितना 0, इसका कोची ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करना है, किसी भी विधि से हम लोग कोची कर सकते हैं, मूल ज्ञात कर सकते हैं, या तो गुणनखंड विधि से, या तो द्विघाती सूत्र से, या तो पूर्ण वर्ग विधि से। तो अभी हम यहाँ पर उस सूत्र के मदद से करेंगे, कौन सा द्विघाती सूत्र के मदद से। ठीक है, द्विघाती सूत्र के मदद से हम इसका कोची करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे। देखेंगे द्विघाती सूत्र जो होता है वो हमारा क्या होता है, ये होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac, और ये बटे का कितना होता है, ये होता है 2a। कितना होता है 2a, यही होता है हमारा कोची द्विघाती सूत्र। अब यहां से हमें किसका वैल्यू चाहिए, एबीसी का वैल्यू चाहिए, और ये जो है b² माइनस 4ac को हम d बराबर भी लिख सकते हैं, जो कि हमें विवेचक भी ज्ञात करने के लिए कभी कभी बोलता है। ठीक है, विवेचक या तो विविधकर ज्ञात करने के लिए बोलता है, तो इसी सूत्र का हम लोग क्या करते हैं, मदद लेते हैं, इसी सूत्र से हम लोग क्या होता है, बनता है। तो सबसे पहले क्या समीकरण दिया हुआ है उसके बारे में लिख लेते हैं, उसको देखेंगे। तो समीकरण हमारा क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x² माइनस का 2√2x, और ये प्लस का 1, और ये बराबर का 0। अब यहां से हमें एबीसी का वैल्यू निकाल लेंगे। ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू है प्लस का 1, कितना है प्लस का 1, और बी का वैल्यू कितना है माइनस का 2√2, और सी का वैल्यू कितना है प्लस का 1, यही है ना। अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं द्विघाती सूत्र।
ठीक है, तो देखेंगे द्विघाती सूत्र जो होता है वह होता है हमारा क्या, इसमें x चर है तो x बराबर लिखेंगे y चर रहेगा, यानी कि जौन सा चर रहेगा तो उसी के बराबर लिखेंगे द्विघाती सूत्र में। ठीक है, तो देखेंगे तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस ये अंडर रूट ये b स्क्वायर माइनस का 4ac और बटे का कितना 2a। तो यहां से लिखेंगे x बराबर, यहां से लिखेंगे x बराबर माइनस ये सूत्र का माइनस b का वैल्यू कितना है माइनस का 2√2, यही है ना, तो इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे प्लस माइनस और ये अंडर रूट b के जगह पे कितना माइनस का 2√2 का कोची हो जाएगा, ये हो जाएगा होल स्क्वायर और माइनस का 4 इंटू ए का वैल्यू 1 और सी का भी वैल्यू कितना है 1 और बटे का 2a 2 इंटू 1, क्योंकि ए का वैल्यू कितना है 1 है। अब देखेंगे यहां से कैलकुलेशन करेंगे अगला, तो x बराबर ये माइनस और ये भी माइनस, माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस और ये कितना हो जाएगा 2√2 ये प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 2√2 पर पावर कितना है 2 है, माइनस का 2√2 पे पावर कितना है 2 है। इसका मतलब है कि अगर ये देखो √2 के बाहर में ये 2 है, ठीक है, इसका मतलब है कि इसका जोड़ा लगा होगा तभी तो बाहर हुआ होगा, इस प्रकार से होगा 2 गुना 2 गुना 2, इस प्रकार से ये जोड़ा लगा तभी तो बाहर हुआ, इसका जोड़ा नहीं लगा तभी तो ये घर के अंदर में हुआ। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 रूट 8 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 8, और नहीं तो ये माइनस को 2 बार गुना करेंगे प्लस में परिवर्तित, 2 को 2 बार गुना करेंगे 2 दूना 4, स्क्वायर से रूट कट जाएगा कितना 2, तो 2 चौके कितना हो जाएगा 8। तो यहां पर हम कितना लिख सकते हैं 8 और ये माइनस का कितना 4 एका 4 और बटे का कितना 2 एका 2 लिख सकते हैं। देखेंगे अब देखेंगे यहां पे कैलकुलेशन करते हैं। हाँ, ये अगला शब्द अगला लिखेंगे x बराबर ये 2√2 और ये 8 में 4 जाएगा कितना बचेगा प्लस माइनस अंडर रूट 4 और बटे का कितना 2, तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 2√2 अब प्लस माइनस का कितना 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, 4 का वर्गमूल कितना 2 और ये बटे का कितना 2। ठीक है, अब देखेंगे इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो 2 को हम लोग कौन कर सकते हैं बाहर कर सकते हैं, और नहीं तो यहां भी छोड़ सकते हैं, एक बार इसको प्लस में लिख लेंगे एक बार माइनस में लिख लेंगे, तो ये भी हमारा क्या होगा आंसर होगा। समझ गए, तो देखेंगे यहाँ पे x बराबर इसमें भी 2 है प्लस माइनस इसमें भी 2 है, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा √2 और प्लस माइनस ये 2 को जब बाहर कर दे तो इस 2 के जगह पे कितना बचा 1 और ये बटे का 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा x बराबर कितना आया ये आया √2 प्लस माइनस 1, तो हम यहाँ पे मूल लिखेंगे x बराबर √2 प्लस का 1 और ये आ गया हमारा कितना √2 माइनस का 1, यही इसका क्वेश्चन निकल गया मूल, यही क्या हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में, अगर यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत को परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये नंबर क्वेश्चन नंबर था 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितने पे 4 पे। ठीक है, देखेंगे कहता है कि यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्या आए वक्र पृष्ठ का 880, ठीक है, इसका होगा क्षेत्रफल, क्या होगा क्षेत्रफल। ठीक है, लिख लीजिएगा क्योंकि 880 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है ना, इसका मतलब क्षेत्रफल ही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हमारा यूनिट जो रहता है वो क्षेत्रफल में ही रहता है, और त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर है, तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। तिर्यक ऊंचाई बोले तो किसको बोलते हैं एल को, किसको बोलते हैं एल को, और यहाँ पर तिर्यक शंकु में तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है किसके लिए तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान से दिखेगा, ये है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखेंगे सबसे पहले एक शंकु बनाते हैं, तो ये जो शंकु होता है शंकु इस प्रकार से यहाँ पर होता है ना, वो जो बर्थडे वाला जो कैप होता है, देखे ना जो हैप्पी बर्थडे जो मनाता है सब कोई, तो उसके नीचे वाला हिस्सा गोल रहता है और यहां से यहां तक इसको हम लोग क्या बोलते हैं ऊंचाई, और ये केंद्र से परिधि में मिलाते हैं इसको क्या बोलते हैं त्रिज्या बोलते हैं कि नहीं। अब देखें इसकी त्रिज्या दिया हुआ है कितने सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर, ये जो त्रिज्या है ये दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और इसका पूरे का जो क्षेत्रफल है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरे नहीं वक्र जैसे कि मान लेते हैं कि ये इतना सा हमारा कोची दिया हुआ है, ये शंकु है, इधर नीचे नहीं देखेंगे ये शंकु है, इसके चारों तरफ का कोची ज्ञात करना है क्षेत्रफल, इसके चारों तरफ का क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल। कोई दिक्कत
नहीं। ठीक है, तो इसका जो शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और ये क्षेत्रफल का जो हमें दिया हुआ है कितना, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कौची दिया हुआ है, क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, क्या कि शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है वो होता है पाई आर एल। तो डायरेक्ट एल निकल जाएगा, इस सूत्र से हमको कोई लेना देना अब नहीं है, एच स्क्वायर और ये आर स्क्वायर, क्योंकि आर पता था एच पता नहीं था। तो यहाँ पर सूत्र में होता है पाई आर एल, इसलिए हमें एच को निकालना कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है हमारा। तो यहां से लिखेंगे कि क्षेत्रफल जो है वे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद हमें त्रिज्या दिया हुआ है कितना, 14 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। और हमें तिर्यक ऊंचाई बोला है ज्ञात करने के लिए। तो तिर्यक ऊंचाई जो होता है उसके लिए हमारा जो ये सूत्र होता है वह क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई दिया निकालने के लिए वाट। तो हम यहां से लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है ना। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर एल, अब बराबर का कितना, 880। पाई का वैल्यू कितना लेना है, 22/7। जब तक अन्यथा ना कहा जाए, पाई का वैल्यू कितना लेना है, 22/7। और आर का वैल्यू पता है कितना, 14, और गुना में कौची एल, बराबर का कितना, 880। देखेंगे ये 7 दूना 14, अब 22 दूना 44, और 44 दूना 88, 20। तो एल बराबर कितना निकल गया, 20 सेंटीमीटर। यही तिर्यक ऊंचाई निकल गया, यही हमारा क्वेश्चन हो गया आंसर। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? अगर किसी को कोई दिक्कत, को परेशानी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, देखेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, ठीक है, देखेंगे। कहता है कि सिद्ध करें कि सेक पे पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन पे पावर 4 थीटा। ठीक है, देखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कोची कि सेक पे पावर 4 थीटा अब माइनस का सेक स्क्वायर थीटा अब बराबर का कोची होता है यहाँ पर ये टेन स्क्वायर थीटा अब प्लस का ये टेन पे पावर 4 थीटा, ये दिया हुआ है ना। अच्छा, इधर बराबर के इस पर वाले को बोलते हैं LHS, बराबर के इधर वाले को बोलते हैं RHS, बोलते हैं कि नहीं। तो हम यहाँ पे LHS को अगर RHS के बराबर सिद्ध कर दें, LHS को किसके बराबर, RHS के बराबर, आप इसको लिख लीजिए, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहली बात है कि लिखेंगे LHS बराबर, ठीक है, सेक पे पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा, सेक पे पावर 4 थीटा को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, किस प्रकार से, सेक स्क्वायर थीटा और इस पे पावर कितना 2, तो ये 2 गो तो 2 दूना 4 हो जाएगा, अब माइनस ये सेक स्क्वायर थीटा, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं। यहां तक लिखने में इस तरह से किसी को कोई दिक्कत, को डाउट तो जरूर बताइएगा। ठीक है, देखेंगे। अरे आप कौची भले लिखे, तुमसे प्यार किया सब कुछ तुम। अब देखेंगे यहाँ पर ये जो सेक स्क्वायर थीटा है, इसके जगह पे लिख सकते हैं कि 1 प्लस ये टेन स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा को हम इस प्रकार से लिखते हैं और इस पे पावर 2, अब माइनस ये भी जो सेक स्क्वायर थीटा है इसके जगह पे लिख सकते हैं 1 प्लस ये टेन स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं हमारा। क्योंकि देखेंगे सूत्र आप लोग पढ़ेंगे क्या कि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का कितना, एक होता है 1 प्लस ये टेन स्क्वायर थीटा अब बराबर का कुछ होता है सेक स्क्वायर थीटा, होता है हमारा। ठीक है, तो देखेंगे ये लिखा हुआ है, इसके जगह पे क्या इसको हम नहीं लिख सकते हैं, तो इसके जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ सकते हैं, तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो इसके लिए मेरा क्या सूत्र होता है, देखेंगे a स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर करेंगे,
प्लस 2 इंटू ए के जगह पे कितना 1 आई इंटू बी के जगह पे कितना tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। देखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab, इसको a मान लिए, इसको tan स्क्वायर थीटा को b मान लिए, तो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का कितना b स्क्वायर, तो b का वैल्यू कितना है, ये है tan स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर करेंगे और ये माइनस, ये माइनस से गुना करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस का 1 और ये माइनस का कितना, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा होगा हमारा। अब देखेंगे ये 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1 प्लस 2 1 2, 2 गुना tan स्क्वायर थीटा करेंगे तो 2 tan स्क्वायर थीटा, अब प्लस का ये tan पे स्क्वायर और इस पे पावर, तो 2 दुना कितना हो जाएगा 4, तो ये tan पे पावर 4 थीटा, अब माइनस का 1 और माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि माइनस से गुना करेंगे तो जो प्लस में रहेगा वो माइनस में और जो माइनस में रहेगा वो किस में, प्लस में। ठीक है, देखेंगे अब इसको थोड़ा सा इधर घसका लेते हैं। अबे घसकना, देखेंगे अब यहां पे इसको हल कर देते हैं। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1, तो ये प्लस और माइनस आपस में कट जाएगा, ये दोनों कट गया। अब देखेंगे यहाँ पर 2 गो tan स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे माइनस का tan स्क्वायर थीटा है, तो 2 गो tan स्क्वायर थीटा में 1 गो tan स्क्वायर थीटा चल जाएगा, तो क्या गो बचेगा, 1 गो tan स्क्वायर थीटा बचेगा हमारा। तो यहाँ से लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पे है कितना प्लस का tan पे पावर 4 थीटा, ये हो जाएगा हमारा प्लस 10 पे पावर 4 थीटा और ये किसके बराबर है, ये हो गया हमारा RHS के बराबर। किसके बराबर, RHS के बराबर, जो कि प्रूव हो गया, वही बोला था हमें कौन करने के लिए, प्रूव करने के लिए। ठीक है, अगर यहाँ तक समझने में किसी को कोई डाउट को परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे वीडियो को ताबड़तोड़ शेयरिंग करते रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली एपिसोड में। आज इतना ही, जय हिंद।